इस ब्लाउज की इतनी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी और ये ब्लाउज ना मैंने करवा चौथ पे वियर किया था, यानी ये साड़ी के साथ का ही ब्लाउज था, लेकिन मैंने कुछ हटके और कुछ अलग तरह से इसको स्टिच किया था। सबको पता ही नहीं चल रहा था कि ये साड़ी है या लांचा है, तो ये साड़ी ही थी और नॉर्मल साड़ी ही थी, जैसी नॉर्मल साड़ी होती है। बस इसका मैंने ब्लाउज कुछ यूनिक तरह से स्टिच किया था। इसका बैक पार्ट ये है और फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से है और इसमें नीचे ना फ्रिल लगाई थी, यानी इसे मैंने पेम्पलम लुक में बनाया था ब्लाउज को। और स्लीव्स कुछ इस तरह से थी, स्लीव्स में भी मैंने नीचे फ्रिल लगाई थी और ये जो बीड्स वाली लेस है ये भी मैंने खुद ही लगाई थी, ये आई नहीं थी साड़ी के साथ। तो चलिए बनाते हैं, इस लुक को हम क्रिएट करते हैं। और ये वही ब्लाउज है जो साड़ी के साथ आता है और ये अच्छा खासा ब्लाउज का कपड़ा था, यानी 1 मीटर के लगभग था, कम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि कम होता तो हमारा इस तरह का ब्लाउज बन ही नहीं पाता। तो जब ब्लाउज अच्छा आता है, यानी उसकी लेंथ अच्छी निकलती है ब्लाउज की, तो हमारा भी मन करता है कि कुछ उसका ना यूनिक सा लुक क्रिएट करें उसके साथ। तो ये उसका इनर है अस्तर, यानी कि तो सबसे पहले हम अस्तर पर ही कटिंग करते हैं। तो निशान लगा लेंगे हम ब्लाउज के। तो आपको ना इस तरह से अस्तर को बिछा लेना है, जिस तरह से तरफ किनारी होती है ना अस्तर की, वो किनारी दोनों को आपस में मिला लेना है, यानी डबल फोल्ड कर लेना है उसे। और जो खुली वाली साइड है वो आगे की तरफ और अपनी तरफ रखना है आपको बंद वाला पार्ट। और इस तरह से नाप लेंगे जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। मैं 14 इंच यानी 14 इंच तैयार पहनती हूँ ब्लाउज, तो मैंने यहाँ पर 16 इंच इसको पूरा लंबा रखा है, यानी फोल्ड करना है अगर आपको उसके साथ ही तो। और ऊपर से ना थोड़ा निकाल लेंगे, 1/2 इंच के करीब मैंने निकाल लिया। तो ऊपर से फिर ये 16 इंच मुझे दोबारा नापना पड़ा, क्योंकि पहले लग रहा था कि यहाँ बराबर है, लेकिन ना थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा था कपड़ा। तो अगर आपको बराबर करना है ना, पहले ऊपर 1/2 इंच का निशान लगा कर ना उसे बराबर कर ले। फिर मैंने यहाँ पर 16 इंच का निशान लगा लिया और 14 इंच मुझे तैयार रखना है, तो 14.5 इंच यानी 14.5 इंच मैंने लंबाई रखी है, जहाँ पर मैंने अभी दूसरा निशान लगाया है। अब नाप लेंगे गले वाला पार्ट। तो बंद साइड है जिधर, यानी जहाँ पे मेरी आप फिंगर दिख रहे हो वहाँ उधर बंद साइड है। अब यहाँ से हम गले का नाप लगा लेंगे और पूरा मुड्ढे लगा लेंगे। तो मुझे ना अभी सिंपल बनाना है, यानी पीछे का डीप रखना है नेक। तो मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ पूरी लंबाई मुड्ढे की, और इस तरह से आर्म होल ले रही हूँ 6.5 यानी 6.5 इंच। इस तरह से यहाँ से इसे आर्म होल बोलते हैं। और यहाँ से हम इसे नाप लेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से। तो 3 तरह से हमें, यानी 3 जगह से हमें फ़िटिंग को नापना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें आर्म होल की जगह पर निशान लगाना है। तो 32 इंच है यहाँ पर भी फिटिंग, और नीचे से भी 32 है, यानी जहाँ पर हम सेकंड निशान लगाते हैं। तो 2.5 इंच थोड़ा नीचे करके हम चेस्ट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 32 ही है, और फिर हम नीचे वाला निशान इस तरह से बराबर कर देंगे, क्योंकि जब प्लेट्स आएंगी तो हमारा कमर अपने आप टाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 3 पार्ट्स में ना फिटिंग का निशान लगाते हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। तो 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ एरो लगाया और इस तरह से गोलाई ले ली। अब नाप लेंगे हम गला, यानी गले की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। जो चौड़ाई है तो वो आप 2.5 से 3 इंच कितनी भी रख सकते हो। तो मैं 3 इंच यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि आगे का जो नेक है ना वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, तो 3 इंच चल जाएगा। और फिर हमारी जो मुड्ढे की चौड़ाई है वो भी सही बैठेगी। अब इसका गले की जो लेंथ है वो हम अपने हिसाब से, जब हम एम्ब्रॉयड्री वाला पार्ट के ऊपर रख कर कटिंग करेंगे तब, अभी मैंने रफली ऐसे ही निशान लगा दिया है। तो जितना बड़ा आपको गला रखना है आगे से उतना रख लें। अब लगा लेंगे हम जो प्लेट्स होती हैं उनके निशान। ऊपर से मैं 10.5 रख रही हूँ, और सामने से फ्रंट से यहाँ से ले लेंगे 3.25 इंच, यानी ये 32 साइज़ का ब्लाउज है, तो आप उस तरह से ही निशान लगाएं। अब इसे नीचे वाले पार्ट को सीधा कर देंगे, और जितना भी आपका कमर और चेस्ट में फ़र्क है, यानी जितना कम ज़्यादा है उसी हिसाब से। तो मैंने 1.25 इधर 1.25 उधर, दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगा दिया चौड़ाई का। अब हम लगा लेंगे बाकी प्लेट्स के निशान 1.25 इंच पर। और इसकी ना मैं एक आपको के साथ डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूँगी
जो सिर्फ इस तरह से ब्लाउज के प्लेट्स की ही होगी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके अलग से आपके लिए डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी। बाकी मैं इस तरह से रफली आपको बता रही हूँ कि इनके बीच में से दूरी पौने दो इंच की मैंने रखी है। 1.5 से पौने 2 इंच आप रख सकते हो। और अगर आप ये सारी प्लेट्स डाल रहे हो तो अगर आप सिंगल एक ही प्लेट से काम कर रहे हो, जैसे कि प्रिंसेस कट मैं बना रही हूँ बिना किसी कटिंग के, मैं कट नहीं करूँगी लेकिन इसे प्रिंसेस कट मुझे लुक देना है, तो इस तरह से मैं बस एक ही प्लेट डालूँगी। तो हमारी जो मेन प्लेट है ना वो ही इसमें ज़्यादा मेन रहती है, जो हमने 10.5 इंच पर ऊपर से निशान लगा के लगाई है। 10.5 इंच ऊपर से ले लें, उससे नीचे से निशान को सीधा कर दें और बीच में से ना जहाँ हमारा बंद वाला पार्ट है वहाँ से हम 3.25 इंच के करीब उसकी दूरी नाप लेंगे बस। और फिर पूरी जो लाइन है ना वो मुड्ढे वाली साइज से आप उसे गोल कर दें, देख रहे हो जैसे, उसी तरह से। अब बस सारा जो हमारा ब्लाउज है फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे, यानी निशान लगा लिए हमने, उसे अब हम अलग निकाल लेंगे कट करके। अब इसी की को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा हमें कुछ चीज़ें उसकी अलग मेजर करनी होंगी, तो वो अभी मैं बता दूंगी आपको, देखते रहें आप बस। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट छोड़ देना, मैं उसकी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। और हाँ, इसके छोटे छोटे पार्ट में ना शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बैक पार्ट की हमें कटिंग करनी है, बैक मुझे ओपन रखनी है, तो ओपन की वजह से ही मैं जो खुला वाला पार्ट है उसके ऊपर ये रख रही हूँ। अगर आपको बैक पार्ट बंद रखना है या जिप वगैरह लगानी है तो आप बंद की तरफ ही, जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है ना जिस तरह से रख के बंद साइड से, ऐसे ही। लेकिन मुझे बैक खुला रखना है, अभी जैसे आपने देखा डिज़ाइन, तो जो किनारी वाला पार्ट है ना अस्तर का खुला, उसी तरफ से मैं इसे रख रही हूँ। अब जैसे हमारा ये अस्तर था, जैसे हमने कटिंग करी थी सेम वैसे ही इसको रख देना है। लेकिन जो हमारा बैक पार्ट का आर्म होल है ना उसे हम 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे, 1/2 से 1.25 इंच के करीब, तो बस वही चेंज होगा इसमें। और बैक पार्ट हमारा थोड़ा हम ऊंचा कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे का हम उसमें ही फोल्ड कर सकते हैं लेकिन पीछे का हमें उसमें फ़ोल्ड नहीं करना है। तो जैसे 14 इंच हमारा तैयार ब्लाउज है तो 1/2 इंच और बढ़ा लेंगे या आधा इंच और बढ़ा लेंगे, तो 14.5 इंच हमें लंबाई रखनी है बैक पार्ट के अस्तर की। और आर्म होल आप देख लो, क्योंकि पीछे का आर्म होल ना थोड़ा गहरा नहीं होता है, यानी बड़ा होता है, गहराई इसकी कम होती है, तो पीछे का पार्ट हमने गहरा कम रखा है। अब इसे कटिंग कर लेंगे इसकी भी, जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। और इसकी लेंथ भी आपको 14.5 इंच ही रखनी है, उसकी हमने 16 रखी थी, इसकी 14.5 यानी 14.5 इंच रखनी है। उसकी इस तरह से ही कटिंग कर देंगे। और आर्म होल अगर आपको समझ में ना आए तो मैं फिर से बता देती हूँ कि उसकी हमने गोलाई रखी थी 1/2 इंच पे हमने एरो लगाया था, और इसमें हमने 1.5 इंच पे एरो लगाया है, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आर्म होल इसका गहरा नहीं होता है। अब बैक पार्ट में ना प्लेट्स की निशान लगा लेंगे, तो सेम वैसे ही 4.25 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ प्लेट का, और ऊपर से 10.5 इंच, और इसे सीधा कर देंगे। यानी 10.5 इंच ही हमने ऊपर से इसकी लंबाई रखी थी, दूरी जो है प्लेट की फ्रंट पार्ट में ही, और बैक पार्ट में भी सेम 10.5 इंच पे ही हमें निशान लगा के नीचे बराबर कर देना है, और बीच में से आपको 4.25 इंच रखना है। अब वैसे ही इसकी चौड़ाई भी 1.25 पौने किधर 1.25 उधर, और ऐसे करके एक एरो बना लेंगे। और फिर लगा लेंगे इसके बैक पार्ट के गले का निशान। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ही ले रही हूँ, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया था वहाँ हमने रफली लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमें कटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट है उस पर कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है, उसको हमने इस तरह से वी शेप का बनाना है, तो इसकी डायरेक्ट ही हम कटिंग कर देंगे। तो 3 इंच का मैंने निशान लगाया था, उसको नीचे मिला दिया है। अगर आपको यही वाला डिज़ाइन बनाना है तो इसी तरह से आपको कटिंग करनी है, नीचे बिल्कुल मिला देंगे और इसका एक वी शेप तैयार कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये आपको अस्तर पे ही कटिंग कर देनी है, फिर हम इसे मैन फैब्रिक पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे और बिल्कुल इसको बराबर करना है इसी तरह से। अब इसको ना डार्क कर लेंगे हम अपनी प्लेट्स को, जिससे कि हमारी दूसरे पार्ट पे भी प्लेट आ जाए। जब हम कपड़ा लगा देते हैं ना, यानी मैन फैब्रिक पर लगा देते हैं, फिर हमारी प्लेट को ना डबल डबल निशान लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब हम अस्तर की ही कटिंग करके साथ के साथ लगा देते हैं ना प्लेट्स के निशान, तो दोनों तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अस्तर हल्का होता है।
अब बस हमारा मेन फैब्रिक जो है उसी तरह से जैसे उस पर कढ़ाई दी हुई है, जितना मुझे गला रखना था, गला डीप उसी तरह से मैं रख लूँगी। और इस तरह से ना पूरा कपड़ा फैला के अगर हम अस्तर को रख के कटिंग करते हैं ना तो ब्लाउज का कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है, यानी हमें पता चलता रहता है कि किधर से कितना कपड़ा हमारा बचा हुआ है। अगर आप इसको भी डबल करके ही कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट चला जाएगा। अब जब हमारे कपड़े में इस तरह से कढ़ाई होती है तो आपको मेरे इसमें ना थोड़ा वी नेक का शेप है हल्का सा, तो जो बीच में है वो लाइन, तो इसी लाइन को हमें यूज़ करना है जो हमने गले की तरफ रखी थी ना, और जो बीच में थी फोल्ड करने के बाद उसी लाइन को रखते हुए उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसी तरह से अब मैं कटिंग कर लूँगी जितना मुझे गला रखना था। ऊपर से थोड़ी मैंने कढ़ाई ऊपर निकाल दी क्योंकि मुझे गला थोड़ा बड़ा लग रहा था, और मैं ना जब ब्लाउज बनाती हूँ अपने तो मुझे फ्रंट नेक थोड़ा कम डीप पसंद है। तो उसी तरह से अगर आपको डीप रखना है डीप रखें, या जिस तरह से आपके ब्लाउज में कढ़ाई है उस तरह से रख लें। अगर कढ़ाई नहीं है तो आप ना पहले अस्तर पे ही कटिंग कर लें गले की, और फिर उसे मेन फैब्रिक पर लगाकर कटिंग कर दें। अब बैक की अभी मुझे बाद में करनी है, पहले मैं स्लीव्स निकाल लूँगी। स्लीव्स मेरी ना थोड़ी छोटी निकल रही थी, मुझे ना थोड़ा एल्बो स्लीव्स चाहिए, यानी कम से कम 9 इंच तो हो ही उसकी लेंथ, लेकिन ये बहुत ही कम निकल रही थी, लगभग 7 या 6.5 के आसपास। तो मुझे इसमें इसीलिए फ्रिल लगानी पड़ी, और फिर वो इतना सुंदर लगा ना डिज़ाइन, यानी हम जब अपने कुछ डिज़ाइन करते हैं तो वो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता कि हम तो खुद का ही कर रहे हैं, और फिर जब जैसा हमें डिज़ाइन समझ में आए वैसा बना देते हैं। लेकिन हम किसी और का बनाते हैं तो फिर डर रहता है कि अगर नहीं निकला कपड़ा, उन्हें पसंद नहीं आया तो ऐसा डिज़ाइन, तो इस पर मुझे कोई सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि मैं बस खुद के ही सिलती हूँ। और ब्लाउज की अगर बाजू की स्लीव्स की कटिंग चाहिए आपको तो मैंने शॉर्ट्स में आपके लिए शेयर कर दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इंस्टा पे भी डाल दूँगी, अगर आपको इंस्टा की आईडी मेरी नहीं पता है तो क्रिएटिव सोनम के नाम से ही इंस्टा पे मेरी आईडी है, वहाँ भी मैं ये चीज़ें वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियो की फुल कटिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और यूट्यूब पे तो आ ही चुकी है, शॉर्ट में मैंने शेयर कर दी है आपके साथ। अब इस तरह से मैंने कटिंग कर दी इसकी। आती है आपको अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपके लिए वीडियो है ऑलरेडी। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, मैं इसमें कुछ अस्तर वगैरह नहीं लगा रही हूँ स्लीव्स में, ऐसे ही बनाऊंगी इसे। अब हमारा देखो कितना सारा जो कपड़ा है वो बच गया है, इसी वजह से मेरे ब्लाउज में ना फ्रिल लग गई थी, क्योंकि अच्छा खासा इसमें कपड़ा दिया हुआ था। और ऐसे फैला के जब हम ब्लाउज पीस निकालते हैं ना, कटिंग करते हैं अस्तर के साथ, तो हमारा बहुत सारा कपड़ा बच जाता है, क्योंकि हम इसे आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हो थोड़ा ऊपर कपड़ा बच रहा था तो मैंने इसे थोड़ा ऊपर कर दिया, और हमारा नीचे का कपड़ा ना सारा बच गया है। तो इस तरह से अस्तर पे रखते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से जब भी आप रखें ना बैक पार्ट की कटिंग, या इस तरह से अलग अलग होते हैं हमारे पार्ट ब्लाउज के, फ्रंट का हो, फ्रंट में आप हुक वगैरह लगा रहे हो, या बैक पार्ट का बीच में से अलग हो, ओपन हो, तो आप हमेशा ना उसे एक साथ लगा के ही कटिंग करें, वरना उल्टा सीधा अस्तर जो है हमारा मेन फैब्रिक वो जॉइंट होने के चांसेस रहते हैं। तो बस हमारा जो कटिंग है, कटिंग वाला काम हो गया है, अब हम इसको सिल लेते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ पैडेड ब्लाउज, और पैडेड ब्लाउज में 2 अस्तर लगते हैं फ्रंट में, तो मुझे ना एक अस्तर में जोड़ लगाना पड़ा। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ, अस्तर उतना ही मंगाती हूँ, खुद का है ना भाई, कंजूसी तो चलती है। अब पैड को लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी, और इस एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिक्स मिल जाएंगी आज, तो आप इसको ना ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले हम बैक पार्ट की जो प्लेट्स है ना, फ्रंट पार्ट की प्लेट है नीचे वाली, उसे हम भर देंगे अस्तर में। जो हम दूसरा अस्तर लेंगे सेम उसको भी फ्रंट पार्ट का जो हमने पहला अस्तर काटा था सेम उतना ही आपको ये अस्तर काटना है एक और, क्योंकि फ्रंट पार्ट में ना 2 लगेंगे अस्तर अगर आपको पैड लगानी है तो इस तरह से मैंने प्लेट डाल दी है नीचे वाली, जो हमने 10.5 इंच की भरी थी ऊपर से वही। अब पैड में हमने बीच में निशान लगा लिया, और प्लेट के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिल लेंगे। प्लेट जैसे ऊपर से कम है और नीचे से चौड़ी होती आ रही है, सेम उसी तरह से उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे पैड को रखते हुए। इस तरह से क्या होता है, हमारी पैड ना इधर उधर सरकती नहीं है और बहुत अच्छे से जॉइंट हो जाती है, बिल्कुल झोल वगैरह नहीं आता है
पैड लगाने में बिल्कुल आसानी से ये जॉइंट हो जाती है। आपको कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से ही सिलाई लगा दें और बीच में ना मैं कुछ टक्स लगा दूँगी, यानी बीच में इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, उसे अच्छे से पक्का कर लूँगी, जिससे कि हमारा जो पैड है ना बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले और आपको ना जब पहनो तो दिक्कत ना हो। तो बस इस तरह से, और इसी तरह से ही हम अपनी दूसरी पैड भी इसमें अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप ना पैड को लगाएं ना, तो अगर आपका 32 साइज है वेस्ट का तो आप 34 लें, 34 है तो 36 लें, यानी जितना भी आपका साइज है उससे आपको 1 इंच बढ़ा कर लेना है। 1 इंच मतलब इसमें पूरा 2 की छलांग लगती है, तो 32 है तो 34 का आप पैड यूज़ करें। तो अब वैसे ही मैंने दूसरा पैड भी उसमें लगा दिया। अब हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है उसको हम जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो सारा ही मैंने जॉइंट कर लिया है अस्तर जो हमारा पहला वाला था, और दूसरे पे हमने पैड लगाई हैं। अब इस तरह से हम प्लेट भर लेंगे इसमें प्रिंसेस कट वाली, कुछ इस तरह से नीचे से पतली, नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली पतली होकर इस तरह से बिना कट किए इस तरह से ना प्रिंसेस कट लुक आ जाता है। और यहाँ आ गई है दित्या, करीब मुझे वीडियो में लो। अब हमारी प्लेट्स का काम हो गया है। अब हम इसमें ना पैड वाला जो अस्तर है वो अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें करना है, क्योंकि हमें ना इसे फोल्ड करना है और हमें इसमें गला वाला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें हमें बुकरम ना कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट से बन जाएगा। अब नीचे इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो आपने देखा ना किस तरह से मैंने रखा, अगर नहीं पता चला हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख लें। और इस तरह से ना आपको दिखता रहेगा कढ़ाई, मैंने जैसे करा हुआ तो मुझे कढ़ाई दिख रही थी। और अगर आपको लगे ना कि ऐसे दिक्कत होगी तो आप पहले से एक निशान लगा लें, या पिन या सुई वगैरह से, या कोई अटैच वाली इस तरह से आलपिन आती है ना वो यूज़ कर लें। मुझे आदत हो रही है बेसिकली, और मैं आलकस करती हूँ ये चीज़ें करने में, तो इस तरह से ही बस फटाफट हो जाता है। और जो जहाँ पे भी मुझे कढ़ाई दिख रही थी मैंने उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली। कढ़ाई के ऊपर मोती थे, यानी नग लगे हुए थे बहुत ही हैवी वाले, तो धीरे धीरे करना पड़ रहा था क्योंकि फिर सुई टूट जाती है और बहुत अजीब सा मन हो जाता है मेरा। तो सुई टूटने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं मेरे दांत वात ही ना टूट गए हों, ऐसा दांत के नीचे अजीब सा हो जाता है जब सुई टूटती है। और अब बस हमारा नेक इसमें जॉइंट हो गया है। यानी आपको ना फैब्रिक को सीधा रखना है जब भी आप इस तरह से अस्तर लगाएं दूसरा वाला। जब आप इसे पलटेंगे तो आपका जो देखो फैब्रिक मैंने अंदर किया है ना सीधा जो है वो फैब्रिक, तो जब हम इसे पलटेंगे तो हमारा वो ऊपर आ जाएगा। अब इसके कट लगा लेंगे छोटे छोटे टक्स इस तरह से, और ये वी शेप है तो वी शेप पे ना बीच में इस तरह से कट लगाना होता है, जिससे कि ना जो हमारी वी वाली लाइन है उसमें झोल वगैरह ना आए। और छोटे छोटे कट इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो गला है ना वो एकदम अच्छा सफाई वाला बनता है, ऐसे झोल वगैरह नहीं आता है। अब बस ये देखो पलट गया और सीधा वाला पार्ट आ गया इसका ऊपर। तो अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, ना इसमें हमने पट्टी लगाई है कोई भी रेब या कैसी भी, और ना ही इसमें हमने बुकरम कुछ लगाया है। फटाफट से बन गया है ना गला, और कितना प्यारा बन के आया है। अब गला मैंने दिखा दिया, तो एक सिलाई हम इसमें नीचे भी लगाएंगे, फिर हम इसे पलटेंगे क्योंकि, और नीचे से भी ना मैंने पहले 16 इंच रखा था, फिर मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि फिर उसमें पट्टी लगानी पड़ती, तो मैंने इसलिए ये देखो इतना एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी 14.5 पे ही मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से। जितना मैंने पीछे पार्ट रखा था ना आप उतना ही ले सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आलकसी हूँ अपने चीज़ों के लिए। मुझे पट्टी लगानी थी आगे, लेकिन मैंने फिर इसका ऐसे ही कर दिया काम, क्योंकि मुझे इसमें नीचे लगानी थी फ्रिल, तो सोचा कि अब पट्टी से क्या ही कर लूँगी मैं लगाकर इसमें, क्योंकि वो पूरा ही कवर्ड हो जाएगा। फ्रिल हमारी पूरा पट्टी वाला काम ही करेगी। अब देखो मैंने इसे पलट लिया, ये देखो, यानी जब भी आप इस तरह से पलटे ना तो आपको लेंथ 14.5 ही रखनी है, 16 नहीं रखनी। और अगर आप अंदर को फोल्ड करें यानी तुरपाई वाला बनाए आगे से, तो आपको 16 इंच रखना है। अब ये देखो हमारा ब्लाउज बन गया है, ब्लाउज नहीं मतलब फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम फ्रिल तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रिल ना मैंने 3 इंच की इस तरह से चौड़ाई में काटी थी पट्टी, जिसको मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया, तो ये 2.5 इंच बची है। तो अगर आप इतनी चौड़ी लगाना चाहते हैं, जितना भी आपके पास कपड़ा है उतना चौड़ा लगाना चाहते हैं तो आप ले लें, और लेंथ मैंने अपने हिसाब से ली है। अब फ्रिल को इस तरह से बनाते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आप चाहें ना तो इस पर इंटरलॉक या पिको वगैरह भी करवा सकते हैं। मैंने नहीं कराई क्योंकि मैं ये
ब्लाउज मुझे करवा चौथ पे पहनना था, उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है। यानी 2-3 दिन में कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये फ्रिल एक दिन पहले ही लग रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि बाकी काम भी होते हैं भाई। फेस्टिवल सीज़न चल रहा था उस टाइम तो, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का, तो इसलिए अभी मुझे टाइम मिला तो अभी कर रही हूँ। जब जागो तभी सवेरा। अब मैं यहाँ पर पट्टी लगा लूँगी इस तरह से। पहले मैंने फ्रिल बना के अलग से रख ली है, साथ में जो नहीं की है, पहले इस तरह से पट्टी लगा लूँगी। और ये बन रही है बाजू। आपको इसी तरह से बैक पार्ट में भी ये लगाना है पट्टी, जैसे मैं बाजू में लगा रही हूँ। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखा दिया है वीडियो में, जिससे कि आपको पता चल जाए। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे, तो पूरा फोल्ड हो गया है। अब मुझे इसके ऊपर लगानी है बीड्स वाली लेस, तो इस तरह से इसके अंदर हम दबाते हुए यहाँ पर लगा देंगे। जब भी हम कोई बीड वाली लेस लगाते हैं मोती वाली, तो इसी तरह से लगाते हैं, ऊपर से नहीं लगाते, उसका अच्छा लुक नहीं आता है। तो मेरे पूरे ब्लाउज में इस तरह से वर्क था, कलरफुल थोड़ा सा, और सेम ही मैंने इसमें लेस यूज की है। अब बस इस तरह से लंबाई में लगा देंगे। और इसी तरह से अब इसके नीचे ना हम ये फ्रिल अटैच करेंगे। मैंने फ्रिल के अंदर कोई भी पट्टी या कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा था अगर नहीं अच्छी लगेगी तो मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि फिर अगर मैं इसके नीचे कोई भी पट्टी वगैरह यूज़ करती, उससे फिर तुरपाई करती फोल्ड करके, तो फिर बहुत लंबा काम हो जाता अगर नहीं पसंद आती तो। लेकिन हटानी ही नहीं पड़ी, इतना अच्छा लुक इसका आया, बहुत ही प्यारा। और जैसा मुझे चाहिए था ना, सेम वैसा ही ये ब्लाउज बनकर तैयार हुआ। अब देखो, इसकी फ्रिल मैंने नीचे से ऐसे ही अटैच कर दिया। अगर आप चाहो तो इंटरलॉक भी करा सकते हो, लेकिन ये कपड़ा ऐसा है ना, इसमें ज़्यादा धागे वागे निकलते नहीं हैं, तो मैंने ऐसे ही इसको अटैच कर दिया। देखो हमारी जो बाजू है वो इस तरह से आ गई है। देखो इसकी फ्रिल कितनी प्यारी लग रही है ना, और पूरा लुक आपका चेंज हो जाता है। कुछ भी आप इस तरह से हट के करते हो ना, आपके ब्लाउज का ही नहीं, आपकी साड़ी का भी पूरा लुक चेंज हो जाता है, क्योंकि ब्लाउज से ही तो साड़ी की शो बनती है। अब हमारी बाजू तैयार है। अब हम बैक पार्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लुप्पी लगानी है डोरी डालने के लिए, तो मैं 1-1 इंच की दूरी पर लगाऊंगी। तो मैं हाफ इंच का यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच क्यों, अभी बताऊँगी आपको जब मैं लुप्पी लगाऊंगी। लेकिन दूरी पे मैं 1-1 इंच की दूरी पे ही लुप्पी को अटैच करूँगी। यहाँ पर निशान आपको हाफ इंच पे लगाने हैं, अगर सेम आप यही नेक बना रहे हो तो जितना भी आपको ऊपर से छोड़ना है उतनी दूरी पर आप छोड़ दें, और जितने तक लगाना है उतने पर लगा लें। तो मेरे यहाँ पर एक तरफ से लगभग 7 लुप्पी आई थी यहाँ पर लगाने में। अब मैंने इस तरह से ना एक डोरी तैयार कर ली है, जिसकी मैं लुप्पी बनाऊंगी यहाँ पर। और इस तरह से नाप के कट कर लेंगे कि कितनी हमें चाहिए ये लंबी, और एक के ही हिसाब से हम सारी लुप्पियाँ इस तरह से काट लेंगे। और ये ना मैंने डोरी पलट वाली नहीं बनाई है, नाड़ी की तरह बनाई है, क्योंकि कपड़ा उसी हिसाब से हमें यूज़ करना था। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा या बाहर से कपड़ा नहीं लाई हूँ ब्लाउज में लगाने के लिए। सेम वही कपड़ा था जो ब्लाउज के साथ आया है, तो इसमें ही मैंने सारी चीज़ें की हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूर्ति कर ही ली थी। तो अब देखो हाफ इंच का जो मैं निशान लगाया था ना, वो इसलिए कि लुप्पी की जो दूरी है ना वो बराबर रही। मैं लगा तो 1 इंच की दूरी पे ही रही हूँ, लेकिन जो हाफ इंच वाला निशान है ना, वो 2 लुप्पी के बीच में आ रहा है। उससे क्या पता चलता है कि हमारी जो दूरी है ना वो एकदम फिक्स है। यानी 1 इंच थोड़ा दूर हो जाता, लेकिन हाफ इंच जब है ना वो बीच में आ रहा है इनके, वो हमें खाली छोड़ना है, और उससे पता चल रहा है कि हाँ दूरी बिल्कुल सेम है। तो दूरी पे मैंने 1-1 इंच पे ही लगाया है, लेकिन हाफ इंच वाला जो निशान है वो हमें बीच में रखते हुए चलना है। अब लुप्पी हमारी लग गई है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी, और ये सीधी ही पट्टी है, कोई उरेवा नहीं है, क्योंकि वी नेक है। घुमाव वाला कोई नेक होता है तो उसमें हमें उरेवा चाहिए होती है। अब इस तरह से हम पट्टी को लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और ये पूरा दब जाएगा। लुप्पी वाला पार्ट एकदम अजीब सा नहीं लगेगा, अंदर से गंदा गंदा नहीं रहेगा, एकदम सफाई आएगी। अब बस हमारी जो लुप्पी है वो लगकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम डोरी डाल लेंगे और पूरा जो ब्लाउज है वो तैयार कर लेंगे। अब इसकी बैक पार्ट की जो हमारी प्लेट्स हैं वो रह रही हैं, तो पहले प्लेट्स को हम पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने निशान लगाए थे 1.25 इंच की दूरी पर, उसे से ही निशान की तरह हम लगा लेंगे, और ऊपर से
बारीक करते हुए चलेंगे और यहाँ पर हम बंद कर देंगे। जब भी मैं प्लेट लगा डालती हूँ ना, चाहे आगे वाली हो चाहे बैक पार्ट वाली हो, उसे डबल सिलाई से ही लगाती हूँ। इससे पक्का हो जाता है। वैसे कहीं जाती तो है नहीं, लेकिन हाँ मुझे शांति मिलती है कि अच्छा पक्का हो गया है ये। अब देखो प्लेट हमारी तैयार है। अब इन्हें हम ब्लाउज में जॉइंट कर लेते हैं। तो देखो मैंने डोरी भी डाल दी और बैक पार्ट की फ्रिल और वो बीड्स वाली लेस भी अटैच कर ली, ऐसे ही सेम जैसे हमने बाजू में अटैच करी थी वैसे ही। अब इसकी डोरी भी मैंने डाली है क्रॉस क्रॉस करके, या जिस तरह से आपको पसंद आए वैसे। तो डोरी भी मैंने बना दी। अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इसका बैक पार्ट का लुक? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था सच में। अब इसको हम अटैच कर लेते हैं इसके अस्तर के साथ, या सॉरी फ्रंट पार्ट के साथ। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जो हम अटैच करते हैं ना, तो ऐसे एकदम नहीं करना है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। अब यहाँ पे मैंने पीछे वाला जो पट्टी थी ना, उसको थोड़ा सा खोल लिया और इस तरह से लगा लिया, यानी पट्टी को आपको आगे कर लेना है। आप देख सकते हो, यानी पट्टी के साथ इसे अटैच नहीं करना है। पीछे की जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई थी, अंदर वाली तुरपाई होगी जिस पे, वही इसे पक्का कर लेंगे। अभी मैं बताऊंगी। देखो इस तरह से जो हमारी पट्टी थी ना, वो मैंने आगे निकाल ली है और अब इस तरह से इसे ना ऐसे पलट लेंगे। यहाँ पे ना गले वाले साइड पे ना ऐसे धागे वागे नहीं निकलते हैं और बहुत अच्छी सफाई आती है इस तरह से। अब यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी और इस पर मैं पूरे पीछे वाले पार्ट पे ना तुरपाई करूँगी, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अभी मैं बस रफली इस तरह से मोटी वाली सिलाई लगा दे रही हूँ, फिर बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी और दिखाऊँगी बाद में आपको फाइनल लुक। अब देखो आ गई ना कितनी अच्छी सफाई। तो इसी तरह से आप जॉइंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आता है और एकदम सफाई आती है। अब हम इसमें फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फ़िटिंग कैसे लगानी है, आपका जो बीच वाला पार्ट है ना, वहाँ से आपको फ़िटिंग लगानी होती है। बीच में जो लाइन बनी हुई है ना हमारी अस्तर वाली, वहाँ से अभी मैं बताऊँगी कि कैसे आपको। पहले पूरा वहाँ तक नाप लेंगे आप इसको और इसे फ़ोल्ड कर देंगे हाफ तक, और हाफ तक फ़ोल्ड करने के बाद इसे निशान लगा लेंगे अपने नेक से। इसकी क्या हो गया, यहाँ पर इसका हाफ पार्ट हो गया। अब इसे हमें यहाँ से फ़िटिंग लगानी है। तो नीचे से कितना है, नीचे से जितनी आपकी फ़िटिंग हो उसका चौथाई भाग लेना है आपको और उतनी निशान लगाना है। जैसे मैंने लगाया है 7.25 इंच नीचे से, और फिर ऊपर से आपको 2.5 इंच नीचे निशान लगाकर फिर आपको अपने वेस्ट साइज का निशान लगाना है। जैसे ऊपर से भी 32 है यहाँ पर जो आर्म होल वाला निशान है, मुड्ढे वाला, और 2.5 इंच नीचे से भी 8 इंच है, यानी 8 चौक 32 इंच ही मुड्ढे के यहाँ से है हमारा, यहाँ से, और 32 इंच ही हमारा चेस्ट साइज़ है। तो इसी तरह से आप निशान लगा लेंगे और फिर आपको उसी तरह से इसको मिला लेना है और नीचे से आपको 7.25 लगाना है, यानी जितना आपका फ़िटिंग है, जितनी फ़िटिंग होती है उसका चौथाई भाग ले लें और उसी तरह से आप निशान लगा लें। अब बस पूरे निशान पर हम चोक लगा देंगे और इसको फिटिंग लगा लेंगे, मतलब सिलाई से। अब हमें बराबर करते हुए चलना है, यानी नीचे फ्रिल को देखना है हमें, ज़्यादा फ्रिल ऊपर नीचे ना हो वरना लुक ख़राब हो जाएगा पूरा। तो ऊपर से चाहे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो चल जाएगा, वो तो हम कटिंग कर देंगे। लेकिन जब आप फ्रिल अटैच करेंगे यानी फ्रिल पे निशान लगाएंगे सिलाई, तो आपको ऊंचा नीचा नहीं रखना है, इसको बराबर करते हुए चलना है। इससे आपका फ्रिल ना ख़राब नहीं लगेगा और बाद में आपको सिलाई उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही इसका ध्यान कर लिया। अब नीचे आ रही हैं बीड्स, तो भाई फिर से इसका ध्यान रखते हुए हमें सिलाई लगानी होगी। जब ऐसे कढ़ाई या बीड्स वगैरह का काम हम करते हैं तो बड़ा ध्यान से करना होता है। अब ये हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इसको बराबर करते हुए मैंने सिलाई लगा ली है और इसको डबल कर दिया था, सिलाई को वापस ऊपर ले गई। इसे अभी बताया था ना मैंने, पक्का करना होता है, मन लगता है भाई पक्का करने में। अब डबल सिलाई मैंने लगा ली, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट पे इधर भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखो अब हमारी फिटिंग सारी लग गई है। अब ऊपर से जितना हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकला था पीछे वाले पार्ट का, तो वो मैं कट कर लूँगी दोनों तरफ से। तो कट कर लिया है। अब हम बाजू जोड़ेंगे। तो स्लीव्स को कैसे जोड़ना होता है,
पहले नाप लेंगे अपने आर्म होल, और ये गोल बाजू होती है, जब इस तरह से जोड़ते हैं इसे बोलते हैं कि गोल बाजू लगा रहे हैं। अब नाप लेंगे, पूरा डबल कर लेंगे अच्छे से मिला मिला के, फिर इसे नाप लेंगे। तो ये 8 इंच के करीब आ रहा है, हल्का सा कम है 8 इंच से। इस तरह से अच्छे से नापना है पहले आपको, फिर आपको बाजू में निशान लगाना है। तो बाजू को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो जितना आपका नीचे से है बाजू की जो गोलाई उतना ले लें, और ऊपर से हमारा 8 इंच के करीब है तो ऊपर से हम उतना ही लेंगे, इस तरह से। अब मुझे नीचे से नापना है जितना भी गोलाई है उतना। तो 10 इंच है गोलाई, तो मैं हाफ ले रही हूँ, यानी 5 इंच ले रही हूँ। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे। और बाजू को ना मैंने 8 इंच से थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा ही नापा है, क्योंकि मैंने ना बीच में बाजू के बाद में ना एक छोटी सी प्लेट भी दी थी, जिससे कि ये लूजिंग इसकी बनी रहे, ज़्यादा टाइट ना लगे। बाद में बताऊँगी जब मैं अटैच करूँगी। अब बाजू को मैंने सीधा कर लिया और गले की साइड से इस तरह से डाल लेंगे। देखो, गले की तरफ से मैंने इस तरह से डाला है, बाजू को सीधा कर लिया है पहले, और ब्लाउज हमारा उल्टा ही है। अब इस तरह से इसके जॉइंट को जोड़ते हुए, यहाँ पर ना वीडियो थोड़ी इधर चली गई, बनाते हुए ध्यान नहीं दिया, और दोनों जॉइंट को जोड़ते हुए हमें बाजू को अटैच करना है इस तरह से। तो बाजू हमारी सीधी कर ली हमने, और ब्लाउज उल्टा ही है, गले की साइड से अंदर करके जॉइंट दोनों जोड़ के फिर हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो जब भी मैं बाजू को अटैच करती हूँ ना, एक साथ सारी ब्लाउज की बाजू अटैच नहीं करती हूँ, पूरा मतलब गोल नहीं करती हूँ। पहले हाफ लगाती हूँ सिलाई, फिर उसे बीच में छोड़ देती हूँ, फिर से लगाऊंगी। अब देखो हाफ हो गया है ब्लाउज की जो सिलाई है हाफ तक आ गई है। अब इसे मैं यहीं पे छोड़ दूँगी। अब मैं दोबारा से दूसरी तरफ से लाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। इस तरह से ना आपकी ब्लाउज में ना ज़्यादा नहीं होता है, और ब्लाउज को बाजू को ना उधेड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट हमें खींचना है, कौन सा पार्ट ब्लाउज का हमें नहीं खींचना है। यानी बाजू थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है तो बाजू को थोड़ा ढीला करके चलें, और ब्लाउज को थोड़ा टाइट करके चलें। अगर ब्लाउज का पार्ट थोड़ा ढीला आ रहा है तो ब्लाउज को ढीला करके चलें, और बाजू के पार्ट को थोड़ा टाइट करके चलें। इसी तरह से हमारी जो बाजू है ना पूरी लग जाती है। अब देखो इस तरह से मैंने वो बड़ा वाला जो फिटिंग वाला पार्ट था ना, बड़ा आ रहा था, उसे मैंने हल्का सा फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके लगाने से ना जब हम बाजू ऊपर करते हैं, ऐसे उठाते हैं, तो हमारा पूरा ब्लाउज साथ में नहीं उठता है। तो इस तरह से बाजू लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं इसी तरह से लगाती हूँ हमेशा। अब मुझे इसमें बीच में थोड़ी सी प्लेट डालनी थी, इसलिए मैंने 8 इंच से ना हल्का सा ज़्यादा लिया था बाजू को जब नापा था। तो बस हल्की सी प्लेट डालकर मैं इस तरह से इसे पूरा कर लूँगी बस। तो हमारी बाजू लग गई है। अब देखो ब्लाउज हमारा पूरा हो गया, बैक पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया था, फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, और बाजू भी कंप्लीट हो गई है। तो बस कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? पूरा सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं आज की इस वीडियो में, और जो भी आपको समझ में ना आए कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे करी, या कटिंग आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको बता दूँगी, और आपके लिए फिर से वीडियो ले आऊँगी कुछ स्पेशल सी। यानी अगर स्लीव्स की ना समझ में आए तो स्लीव्स की ले आऊँगी, और कटिंग की ना समझ में आए तो कटिंग की ले आऊँगी। ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।